एक्सरसाइज डी चल रहा है अपना, और इसमें आज मेरा एक्सरसाइज डी का थर्ड वीडियो है, और ओवरऑल प्रोपोर्शन का ये आज मेरा 10th वीडियो है। हम 1 2 3 कर चुके हैं, 5 और 6 भी कर चुके हैं। चलो आज अपन करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अगर 8 घंटे पर डे काम करके 8 लोग 15 दिन में एक काम कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट, एक काम 8 घंटे पर डे, 8 घंटे पर डे एक काम 15 दिन में 8 लोग करते हैं, 8 पर्सन करते हैं। 10 घंटे अगर पर डे काम हो और काम हमें 6 दिन में ख़त्म करना हो, और डबल काम, डबल काम मतलब क्या, मान लीजिए भाई ये रोड बनाते थे पहले, ये एक काम हो गया। डबल काम मतलब अब 2 रोड बनाने हैं, डबल। ठीक है, तो कितना समय लगेगा अगर यही काम डबल हो, 10 घंटे पर डे हो और 6 दिन काम हो। तो देखिए बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो रेशो मिसिंग होता है उसको राइट साइड में लिख लीजिए और डाउन एरो बना दीजिए। तो ये हो गया हमारा 8:x प्रपोर्शन। अब पर्सन का हम आर के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए आर और पर्सन का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है कि इनवर्स। तो देखिए 8 घंटे अगर पर डे काम हो, तो कोई भी काम अगर हम 8 घंटे करते हैं पर डे और 8 लोग करते हैं, लेकिन अगर हम वही काम पर डे 10 घंटे करें तो हमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आर और पर्सन में इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन मतलब एरो का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। यानी यहाँ पर एरो कैसा होगा, एरो होगा ऊपर। अगर हमें 15 दिन में काम ख़त्म करना है तो हमें 8 लोगों की ज़रूरत होगी, बट अगर हमें वही काम 6 दिन में कंप्लीट करना है तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी डेज़ अगर हम कम कर रहे हैं तो पर्सन ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर हम 15 दिन की जगह पे 6 दिन में काम ख़त्म करना चाहें तो हमें ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी डेज़ कम हो रहे हैं तो पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे। यानी डेज़ और पर्सन में इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन जो है एरो का अपोजिट। तो ये दीजिए अपोजिट हो गया। एक काम करने के लिए 8 लोगों की ज़रूरत होती है, अगर हमें 2 काम करने हो डबल तो ज़्यादा पर्सन की जरूरत होगी। तो यहाँ वर्क भी बढ़ रहा है तो पर्सन भी बढ़ाने पड़ेंगे। यानी वर्क और पर्सन में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए एरो का जो डायरेक्शन होगा वो पर्सन वाले डायरेक्शन के सेम होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है इसी चीज़ को यहाँ पे, बट फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और। ये हो जाएगा आपका 10:8। ये देखिए एरो का डायरेक्शन देखिए ऊपर, यहाँ पर भी एरो का डायरेक्शन 6:15, और वर्क का में देखिए एरो का जो डायरेक्शन है 1:2। ये एक्सटर्नल टर्म्स है, और ये 8:15:8 ये इंटरनल है। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू एक्स, इन चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये देखिए सॉल्व करने पर आ जाएगा 32 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। 6 कारपेंटर 7 दिन अगर काम 7 घंटे पर डे काम करते हैं तो 24 टेबल 20 दिन में बना लेते हैं। तो देखिए 4 चीज़ें हैं, 6 कारपेंटर्स, 7 आवर्स अ डे, 24 टेबल्स और 20 डेज। यहाँ पर मैंने ये देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर कितने कारपेंटर्स हैं, 6 6 कारपेंटर्स हैं। आवर्स जो है वो कितना है, 7 आवर्स पर डे। कितनी टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं 24, और उनको कितना टाइम लगता है, 20 दिन लगते हैं। कितने टाइम लगता है, डेज लगते हैं 20। अब यहाँ पर बोल रहा है अगर 12 कारपेंटर्स 6 घंटे पर डे काम करें और 36 उसको टेबल बनानी हो तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले से ही डाउन एरो बना लीजिए। 6 कारपेंटर अगर कोई काम करते हैं तो उनको 20 दिन लगते हैं। 6 कारपेंटर अगर काम करते हैं तो उनको कितना दिन लगता है, 20 दिन। अगर हम कारपेंटर डबल कर देंगे तो उन्हें कम दिन लगेगा। यानी अगर हम कारपेंटर्स का नंबर बढ़ा रहे हैं तो डेज़ का नंबर कम हो जाएगा। यानी डेज़ और कारपेंटर्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, इसलिए एरो का जो डायरेक्शन इसका नीचे है तो इसका ऊपर होगा। फिर आर में देखिए 7 घंटे काम करते हैं तो 20 दिन लगेगा। 7 घंटे काम करते हैं तो 20 दिन लगेगा, लेकिन अगर 6 घंटे काम करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। यानी अगर हम आर कम कर रहे हैं तो हमें डेज ज़्यादा लगेंगे। यानी इसमें भी कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन इसलिए एरो का डायरेक्शन अपोजिट होगा। नेक्स्ट
24 टेबल बनाने में 20 दिन लगता है, तो 36 टेबल बनाने में ज़्यादा दिन लगेगा। यानी अगर हम टेबल बढ़ा रहे हैं तो हमें डेज़ भी ज़्यादा लगेंगे। यानी टेबल और डेज़ में डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन यानी एरो का डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा। बस इसको हमको सॉल्व करना है अब। तो कैसे करेंगे? 20:x प्रोपोर्शन का साइन, फिर यहाँ पर देखिए एरो के डायरेक्शन में 12:6, 6:7, 24:36। तो ये एक्सटर्नल टर्म्स है, यानी 24 इंटू 6 इंटू 12 इंटू एक्स, 24, 6, 12 और x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 इंटू 36 इंटू 20, यानी 1, 2, 3, 4। इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 17.5 डेज। तो ये भी हो गया डन। आंसर है 17.5 डेज, यानी 17.5 दिन। चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। 2-3 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, आप लोग देख लीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर हैं। तो देखिए अब क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 72 मैन है, वर्किंग आवर जो है वो 8 आवर्स पर डे है, वो एक वॉल बनाते हैं, ठीक है। तो सर 250 गज लंबी है, 24 फीट हाइट है, चौड़ी है यानी 6 फीट, और कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? 72 मैन, और पर डे कितने काम होते हैं? 8 घंटे काम होता है, ठीक है। तो आर कितने लगते हैं? आर लगते हैं 8, और कितना जो है वो लॉन्ग है 250 यार्ड, हाई कितना है? 24 फीट, वाइड कितना है? 6 फीट, और कितने मेन की ज़रूरत पड़ती है? 72 मेन मिसिंग है इसमें। तो बोल रहे हैं उतने ही समय में अगर 9 आवर पर डे काम करें और 275 लॉन्ग अगर वॉल बनानी हो, और हाइट कितनी हो? 25 फीट हो, और वाइड कितनी हो? 9 फीट हो, तो बताइए कितने पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी उतने ही समय के अंदर काम करती ये काम, यानी ये जो वॉल उन्होंने बनाया 250 लॉन्ग, 24 फीट हाइट और 6 फीट वाइड, इतनी ही दीवार अगर हमको बनानी है वॉल, उतने ही समय के अंदर बनानी है ये वाली, यानी 9 फीट हाइट वाइड हो, 25 फीट हाई हो, और लॉन्ग कितनी हो? 275, और पर डे कितने घंटे काम हो? 9 आवर्स। तो देखिए जो मिसिंग रेशियो है उसमें पहले से ही डाउन एरो लगा दीजिए। अब देखिए अगर आप 8 घंटे काम करेंगे तो हमें 72 मैन की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर हम 9 आवर काम करेंगे और उतने ही समय के अंदर ख़त्म करना है तो हमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 1 घंटे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमें कम मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान देंगे आर और मैन में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। आर और मैन में कैसे रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए हम इसका जो लिखेंगे यहाँ पर 9:8 लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका जो लास्ट वाला रेशो है 72:x। बाकी के रेशो भी देख लेते हैं। लॉन्ग, अब देखिए ये बहुत इजी है। अगर हमें 250 लॉन्ग बड़ी बनानी है वॉल तो हमें 72 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमें 275 लॉन्ग बनानी हो बड़ी लंबी तो यहाँ पर कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी? ज़्यादा, उतने ही समय के अंदर ख़त्म करना है, क्योंकि हमें 275 लॉन्ग बनानी है वॉल, बट हमें उतने ही समय बनानी, तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉन्ग अगर बढ़ रहा है तो मैन भी बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए इनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इसी तरह से 24 फीट हाई है और 72 मैन की ज़रूरत होती है, उतने ही समय में अगर हमको 25 फीट हाई बनानी हो तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन हाई और मैन में डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह से वाइड में भी क्या है? 6 फीट वाइड बनानी है तो 72 लोगों की ज़रूरत है। तो 9 फीट हाई बनानी है तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ही समय के अंदर हमें ख़त्म करना है। तो अगेन इन सब में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 250:275, 25:25, 24:25, 6:9। तो आपको पता है ये हमारे एक्सटर्नल टर्म्स हैं, इन सब का कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू 24 इंटू 250 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 925 इंटू 275 इंटू 8 इंटू 72। इसको मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख लिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ नीचे आ जाएगा, 6 इंटू 24 इंटू 250 इंटू 9, और ये ऊपर ही रहेगा 9 इंटू 25 इंटू 275, ठीक है, इंटू 8
इंटू 72, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 110, यानी हमें 110 मेन की ज़रूरत पड़ेगी।